दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, वही अपना आत्मदेव। जैसे आपने श्वास लिया और फिर बाहर आया तो उसके बीच की संधि, वो संधि का समय जितना अधिक बढ़े उतना ही आप अधिक परमात्मा तत्व में टिक जाते हैं। जैसे श्वास अंदर गया, देखा, और फिर बाहर आया, तो अंदर गया और तुरंत बाहर नहीं आया, बीच में संधि काल होता है। तो उस संधि काल में तुम प्रवेश हो, इसीलिए भगवान ने संधि काल दोपहर का चुना। और घोर निराशा में, अंधकार में उलझा हुआ आदमी कुछ नहीं देखता है, तो वैसा ही रात्रि का संधि काल श्री कृष्ण ने पसंद किया। सुख और दुख के बीच का संधि काल, सुबह और रात के बीच का संधि काल, दोपहर और शाम के बीच का संधि काल, शाम और रात के बीच का संधि काल। उन संधि काल में आपकी नाड़ियों की अवस्था, सूक्ष्म की अवस्था साफ सुथरी होती है और उसमें ब्रह्म सुख प्रवेश हो सकता है। इसलिए त्रिकाल चतुर्काल संध्या करने का विधान है। रात्रि जागरण के पीछे भी 1-12 बजे तक जगे रहो तो आम आदमी शांत हो जाता है और संधि काल की सुषमा की नाड़ी, आप 12 बजे अगर अकेले में शांत होकर बैठते तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। सुबह भी सूर्य उदय होने का और रात विदा और सूर्य उदय हुआ, उस संधि काल में आपको सहज में शांति, सहज में ब्रह्म सुख का एहसास होगा। तो दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, मध्यरात्रि की संध्या, तो संधि का अध्ययन राम, और जो सबको कर्षित, आकर्षित, आनंदित करते हैं वह कृष्ण। एक ही ब्रह्म के दोनों अवतार और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न व्यवहार काल में। तो उस राम और कृष्ण के स्वभाव में अपने मैं को मिला दो। चुप बैठो, चल रहा है उसको खाली चलाओ मत, देखो। आंखों से नहीं देखना है, मन से देखो, आंख खुली रहे। ये बहुत ऊंचा साधन है, सुलभ सहज साधन। सारे तीर्थ करने का फल हो गया, सारे यज्ञ करने का फल हो गया, सारे दान पुण्य करने का फल हो गया। तो उस ब्रह्म परमात्मा में मन स्थिर हो जाए तो स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, सब दान दे दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम करता। तो इस संधि काल में आप संकल्प नारायण में हो स्थित हो जाओ। कोशिश न करो, स्थित हो, खाली उसको जानो तो अस्थिरता छूट जाए। मेरा मन स्थिर हो, मेरा मन स्थिर हो, अरे इस झंझट में पड़ो ही नहीं, आप स्थिर हो जाओ। मन स्थिर क्या होगा? मन का तो स्वभाव है चंचल। आप उस ब्रह्म की संतान हो, अपने स्वभाव में आ जाओ। जैसे शिव जी ने अपना सहज स्वभाव संभाला तो शिव जी उस महा आनंद स्वरूप में शांत हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मैंने अभी इधर यहाँ संकेत किया कि सुरेश ने 3:30 बजे चालू करके गलती किया। यहाँ कुंभ के सत्संग कार्यक्रम में, ध्यान कार्यक्रम में उपदेश ज्यादा नहीं, भाषण, शांति, विश्रांति योग। श्वासोश्वास को देखते जाओ।
मनोराज ये वो सारी गड़बड़ें शांत हो जाएगी। निहारते जाओ। शरीर से कर्म होता है, से कर्म कर्तृत्व अभिमान अनुकूल प्रतिकूलता का फल देता है। क्रिया कर्तृत्व अभिमान से रहित होती है, इसलिए ज्ञानवान को की क्रिया उनको बंधन नहीं करती, कोई भी कर्म ने बांधता नहीं। और लीला कर्तृत्व अभिमान फल इच्छा रहित होने से दुनिया का परम हित हो जाता है। तो जो सहज तत्व में है उनका अवतरण भी लीला है। हाय सीता, हे सीता, हे भाई लक्ष्मण, ये भी लीला है। लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगा और बड़े जब हनुमान जी लाए बूटी बूटी और लक्ष्मण जी जगे तो राम जी ने कहा कि भ्राता तुम तो रात्रि को ऐसे सजाग रहते कि सोने वाले भी तुम्हारे डर के कारण जगते रहते थे, लेकिन मेघनाथ के बाण के बाद तो तुम ऐसे सोए कि हमारे बुलाने पर भी तुम नहीं जगे। बुलाते बुलाते मैं भाव में आकर तुम्हारे लिए रो पड़ा था, मेरा रुदन सुनकर भी तुम न जग पाए। फिर हनुमान जी को भेजा, वनस्पति सुंगाई, तब तुम जगे। तुम इतना सो गए भैया, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा। लक्ष्मण ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि प्रभु हम अपने प्रयत्न से तो खूब जगते थे, लेकिन अपना होना, मैं जगता हूं, मैं सजाग हूं, मैं भूल ना करूं, मैं मेरे से गलती ना हो, मैं कर्म में ये करूं। अपने तरफ से सजग होने पर भी न जाने सजग होने का भी अभिमान आ जाता है, तो भी एक मूर्छा है। लेकिन वो सजग होने में जीव का अपना पुरुषार्थ सजग होने में उतनी सफलता नहीं दिखलाता जितना ईश्वर की कृपा से सहज में अनजाने में विश्रांति मिल गई थी। तो बाहर से मूर्छित सा था, अंदर में सजगता आ गई थी। ऐसी सजगता ये विश्रांति योग का संकेत किया लक्ष्मण ने भक्तों के लिए। कभी ऐसी अवस्था होती कि बाहर से न जगते हैं न सोते हैं, चित्त में सो हम शांति। जिसके लिए सारी दुनिया पागल है ना, वो अपने आप में पास में ही है, दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। एनर्जी 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 डेवलप, एनर्जी आएगी जाएगी, एनर्जी के मूल में शांत सब एनर्जी का एनर्जी उत्पन्न होता है। बाहर की एनर्जी किसी बल से पैदा होती तो चली जाती, लेकिन स्वतः सिद्ध जो एनर्जी है उसमें ईगोलेस हो जाओ। श्वास गया उसको देखो, बाहर आया उसको देखो, उसका बीच का गैप जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, चैतन्य है, सारी सृष्टि में भरपूर है। जो हरिद्वार में पहली बार आए हैं अथवा ऐसा पहली बार नजीक से दर्शन कर रहे हैं, टीवी में देखा होगा, वे हाथ ऊपर करें। अच्छा, बहुत नए लोग हैं, टीवी चैनलों में तो देखा होगा, अभी पहली बार ऐसे नजीक से आए। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ होते, और हार्ट अटैक न होना, हाई बीपी न होना, लो बीपी न होना, पी लिया हुआ हो तो 50 माला जप करे, पी लिया गुम एक दिन में, जॉन्डस आराम हो जाए, शनि देवता का ग्रह हो 100 माला जप करे, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाए, पति पत्नी के झगड़े हो तो 10 माला जप करे, थोड़े दिन में झगड़े शांत हो जाए। वो आशीर्वाद मंत्र से भी लौकिक लाभ अनेक होते, और गुरु मंत्र से आध्यात्मिक लाभ और लौकिक लाभ होते। जिनको लाभ हुए हाथ ऊपर करो।
कि नए लोगों को दिखाने के लिए मैं पुराने साधकों का गवाही दिलाता रहता हूँ, ताकि नए लोग भगवान के रास्ते अच्छी तरह से चले। महाजय जयकार। हे जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया वो हाथ ऊपर करो। दीक्षा नहीं लिया वे खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, डरते काहे को। मंत्र दीक्षा नहीं लिया, थोड़ा झोंक के खाते, रात को शांत ब्रह्म में रहते। आपको भी जब समय मिले चुप बैठा करो, एक दूसरे का परिचय ये वो बातें चीतें नहीं, शांति। सो हम ये तपस्या की जगह है, परंपरागत कई हजारों वर्षों से यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये तो अभी बस्ती कॉलोनियां हुई, बाकी तो बयाबान। हमने ये जो कुटियाली अभी जो आश्रम है ना, यहाँ कोई मकान नहीं था, खेत वाले का था, खेत था। यहाँ हाथी, मैंने अपने आंखों से देखा हाथी। ये अपने आश्रम में जहाँ बड़ है, बड़ के आगे तक भी हाथी आ जाते थे। पहले तो हमने सुना था हाथी आता है, लेकिन एक बार आश्रम ये जगह लिया, हम जहाँ कुटिया में थे, हाथी आया हाथी आया। गांव के लोगों का अलग अलग, हम भी गए, देखा भी था हाथी को, मोटा ताजा। ये जंगल था, यहाँ अपन बैठे ना, ये भी जंगल था, ऋषि मुनि रहते, साधु संत। अभी भी यहाँ के कुंभ मेले की धूल धमाका इधर नहीं है। जगह आश्रम के बच्चों ने ऐसी जगह पसंद किया है कि कुंभ के सारे फायदे तो मिलते हैं, लेकिन धूल, धुआं और माइकों का शोर इधर नहीं है। एकदम विलक्षण जगह है। फिर आश्रम से पास में गंगा जी पास में, जिसका फायदा उठाओ, आध्यात्मिक लाभ उठाओ। उठाना क्या है, कोई गठरी थोड़ी सिर पे रखना है, बस शांति पाना है। इधर उधर की फालतू बातें न सोचना, न करना है तो उसको महत्व न दो। शांति, संधि काल का संधि बढ़ाओ। श्वास गया फिर बाहर आया, उसके बीच को देखो, विचार उठा दूसरा उठा, उसके बीच को बढ़ाओ, वही परमात्मा देव है। फिर दूसरा तरीका है, ओम 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 ओम। मैं बोलता हूँ, बोलो तुम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। ये ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री है, इसकी खोजने, इसकी महानता, ओमकार के मंत्र की महानता खोजने वाले भगवान नारायण है, और इसके देवता अंतर्यामी परमात्मा है, जो सबका अंतरात्मा। हम इसी का जप करते उसकी प्राप्ति के लिए। ओम 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 ओम, होठों से जपते जाओ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम 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 ओम। जल्दी जल्दी जपना है, धीरे जपना है, कुछ नहीं, स्वाभाविक जपते जपते हम भगवान में शांत हो रहे। अभी तो तुम जपते होंगे तो पड़ोसी सुनता भी होगा, धीरे धीरे होठों में, थोड़ी देर होठों में जपते जपते फिर कंठ में, फिर हृदय में। आनंद आनंद आएगा, जिसको जहां अनुकूल पड़ता हो। थोड़ी देर इसी में लगो। बाहर की स्थिति बदल के भजन नहीं होता। हर अवस्था में
इस भजन के प्रसाद में आ जाओ, बाकी सब ठीक होता जाएगा। बेवकूफी क्या होती है, सब ठीक करके फिर भजन करना चाहते हैं। न सब ठीक होता है न भजन होता है। जिनका सब ठीक हो गया, क्या उनका भजन हो रहा है क्या? जहां से भजन है वहीं चले जाओ ना। मैरिज करने के बाद भजन हो जाएगा? नो। मॉरिस कहाँ है? worryless, tensionless, egoless peace. Peace. फिर बनी इधर उधर जाए। हरि ओम। ओम प्रभु जी ओम। ओम ओम प्यारे जी ओम। ओम ओम मेरे जी ओम। ओम ओम हरि ही ओम। ओम ओम राम जी ओम। ओम ओम श्याम जी ओम। ओम ओम शिव जी ओम। ओम आगे आगे क्यों? हरि ओम। ओम ओम राम जी ओम। पीछे भी जाना है, आगे आगे बहुत घूमे, पीछे जाओ अक्कल है तो। जिसको न मिला हो जिनको प्रसाद मिल दूर होती है। मोबाइल से कैंसर की बीमारी, मस्तक के रोग, कनपट्टी के पास की नसों को हानि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा के रोग आदि मोबाइल फोन के उपयोग करने से बहुत हानि होती है। लेकिन राग वसंती गाने से नपुंसकता मिटती है, वीर्यवान बनता है। राग भोपाली से आह्लादित आनंद। जिसने राग भोपाली नहीं सुना हाथ ऊपर करो। जोगी रे क्या जादू है नहीं सुना। राग पहाड़ी, राग पहाड़ी। जो नए लोग आए जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है और पेंडल नहीं है, तो झोला पुस्तक वाले बैठे बैठे बांटो। अपने लिए भी लो और अपने पड़ोसी के लिए भी ले लो झोला पुस्तक वाले से।
पुस्तक अपना भी भला करेगी, पत्नी का, बच्चों का भी। और पड़ोसी से 5 रुपया लेके भी उनको देंगे तो भी किसी की सेवा से आपको फायदा हो रहा है, तो आपकी सेवा से भी किसी को फायदा पहुंचे। ये पुस्तक बांटने वाले आ रहे हैं, एक अपने लिए लो तो 2 पड़ोसी के लिए लो, 5-5 रुपया लेके उनको दे देना। जिनके पास पुस्तक नहीं है, बैठे बैठे पुस्तक बेचने वाले आ रहे हैं, ले लेना उनसे झोला पुस्तक। जल्दी जल्दी फटाफट चलो, बुद्धू लोगों को अरे जल्दी जल्दी चल। शिव जी भी समाधि के बाद धिमक धिमक नाचते, कृष्ण बंसी बजाकर, शिव जी डमरू बजाकर, नारद वीणा बजाकर, हनुमान जी खड़ताल बजाकर, तो तुम करताल बजाकर। है तारणहारा मिल गया जोगी, कहीं नहीं अब जाना। तारणहारा मिल गया जोगी, कहीं नहीं अब जाना। इसी जन्म में आत्मज्ञान को जोगी से है पाना। इसी जन्म में जोगी से ज्ञान को पाना। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जय हो, हरि बोल। से परमानंद रस आने लगता है तो फिर राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, राग द्वेष दोनों चले जाते हैं। उपासना करने वाले को बस भगवान का वचन मान लेना चाहिए। कोटि विप्रबद्ध लाग ही जाऊं, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप जिसको लग गया, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। अगर मुझ परमात्मा की शरण आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मेरी शरण आया है। करोड़ों करोड़ों विप्रवध का पाप लग गया हो, लेकिन भगवान की शरण आए तो भगवान उसको उबार लेते हैं, तार लेते हैं। तो बोले फिर तो क्या है, फिर तो पाप करने की छूट मिल गई। खूब पाप करो, फिर भगवान की शरण चले जाओ, सब माफ हो जाएंगे। भगवान का ही वचन है। तो खूब भरपेट पाप करो, फिर भगवान की शरण आ जाओ, भगवान माफ कर देंगे, बस हो गया। ये तो पाप करने के लिए भगवान ने राजमार्ग खोल दिया।